गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग एक्सियम्स थ्योरम्स के बारे में कुछ बात करेंगे। ध्यान रखें, जैसे कि आप सभी को टू का टेबल जिस ढंग से याद है कि कोई भी यदि आपसे पूछ दे टू टूज आर, तो तुरंत आपका आंसर हो जाता है 4, टू फाइव्स आर 10। ठीक उसी तरीके से अभी तक की ज्योमेट्री की क्लास में जो कुछ भी हम लोगों ने बात किया है, उन सभी को भी आप इतना ढंग से, अच्छे ढंग से याद कर ले कि जिस टाइप से टू के टेबल को पूछने पर आप बड़ी तेजी से बिना समय गंवाए आंसर उसका दे देते हैं और वो भी सही सही। तो ये भी जब किसी हम प्रॉब्लम में फंसे, यानी कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करने चले, तो इसका अप्लाई किया जा सके। और ये सारे एक्सियम्स और थ्योरम्स को आपको उसी तरीके से ध्यान से रखना होगा याद, जैसे कि टू का टेबल याद किया है। इसके साथ साथ जितने डिफिनिशंस और प्रॉपर्टीज हम लोग देखते आए हैं, उन सभी को भी आपको एकदम ध्यान से देखना होगा। चलिए हम लोग देखते हैं आज का अपना फर्स्ट एक्सियम, और ये है इफ अ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन। यदि कोई एक रे, सपोज ओ ए, किसी एक लाइन पर खड़ी है, सपोज ये बीसी नाम के लाइन पर खड़ी है। यदि एक रे ओ ए बीसी नाम के लाइन पर खड़ी है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, ओ ए नाम की रे बीसी नाम की लाइन पर खड़ी है, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, तब यहां ये जो दोनों एक एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं, पहला एडजेसेंट एंगल हो जाएगा एंगल ए ओ सी और दूसरा एडजेसेंट एंगल हो जाएगा एंगल ए ओ बी। एडजेसेंट एंगल के बारे में कल ही चर्चा की थी हम लोगों ने, एक बार फिर से उसे रिवाइज कर लेते हैं। एडजेसेंट एंगल्स वैसे एंगल्स को कहते हैं जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स हो, एक कॉमन आर्म हो, और साथ ही साथ इनके जो दोनों नॉन कॉमन आर्म है ओसी और ओबी, इस कॉमन आर्म ओ ए के अपोजिट डायरेक्शन में हो। इट मींस यदि एक लेफ्ट में है तो दूसरा राइट में हो, एक अपर साइड में है तो दूसरा लोअर साइड में हो। तो यहां पर एओसी और एओबी ये दो जो एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं, सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इट मींस ऐसे कहा जा सकता है, यदि ओ ए लाइन बीसी पर खड़ी है तो यहां बनने वाले दो एंगल, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल्स 180 डिग्री। ये हमारा फर्स्ट एक्सियम है, जिसके बारे में कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी। और हम लोगों ने लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में भी ऐसा देखा था, दो एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो जाए तो उन दोनों एडजेसेंट एंगल्स को हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के नाम से जानते हैं। उसी के बारे में यहां पर भी कहा जा रहा है कि इफ अ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। ओके। और अपना सेकंड एक्सियम जो है वो 6.1 का वाइस वर्सा यानी अपोजिट है। इसे ऐसे कहा जा सकता है, एक बार फिर से फर्स्ट एक्सियम को आप रिवाइज कर ले। उसमें आपने देखा था कि यदि कोई एक रे किसी एक लाइन पर आकर खड़ी होती है तो यहां बनने वाले दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। जस्ट उसी का अपोजिट है। ये कह रहा है इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। यहां पर कहा जा रहा है, पहले उन एडजेसेंट एंगल के सम के बारे में ही बता दे रहा है कि उनकी वैल्यू कितनी होगी। क्लियर? यहां कहा जा रहा है कि यदि किसी भी दो एडजेसेंट एंगल का सम टू राइट एंगल या 180 डिग्री के बराबर हो, देन द नॉन कॉमन आर्म्स, तब इन दोनों एडजेसेंट एंगल के, ध्यान रहे एडजेसेंट एंगल जब होंगे तो उसमें एक आर्म कॉमन हो जाएगी और बाकी एक एक आर्म दोनों एंगल के नॉन कॉमन होंगे। तो इसीलिए यहां पर इन्हीं को कहा जा रहा है देन द नॉन कॉमन आर्म्स। तो ये जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं
ऑफ द एंगल्स, इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स के जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं फॉर्म अ लाइन, एक लाइन बनाएंगे। ऐसे देख लेते हैं, यहां क्लियरली हमारे पास ये कहा जा रहा है कि OC AB पर खड़ी है, 6.1 एक्सियम। OC नाम का रे AB नाम की लाइन पर खड़ी है, तो यहां बनने वाले दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ये 6.1 एक्सियम 6.2 एक्सियम कह रहा है कि यदि यहां COB एंगल और COA एंगल का सम 180 डिग्री है, तो ये दोनों चूंकि एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो इनके जो नॉन कॉमन आर्म है, COB एंगल का नॉन कॉमन आर्म हो गया OB और COA एंगल का नॉन कॉमन आर्म हो गया OA। तो यह OB और ये OA ये मिलकर AOB बनेंगे और यह AOB क्या होगा, एक लाइन होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सियम है, इसको एकदम ध्यान से रखिएगा लोग याद, क्योंकि आगे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस में इनका यूज होने वाला है, जहां कहीं भी हमें यह पता करना होगा कि साबित करो कि AB एक लाइन है, तो इसका इस्तेमाल करने के बारे में हम लोग सोचेंगे क्या इस एक्सियम का वहां पर इस्तेमाल हो सकता है या हो रहा है। इन सभी चीजों पर ध्यान से देखेंगे। जैसे कि आप लोग पहले से भी अलजेब्रा में 6-7 क्लास से ही सीखते आ रहे हैं, A+B का होल स्क्वायर इक्वल्स A² प्लस B² प्लस 2AB। जितनी आपको सरलता से ये याद है और पूछने पर आप जवाब दे देते हो, उसी तरीके से इन दोनों एक्सियम्स को और अभी आने वाले थ्योरम को तथा इसके बाद आने वाले सभी एक्सियम्स और थ्योरम को भी आप लोग खूब ध्यान से पढ़ते रहें, जिससे कि आवश्यकता पढ़ने पर यह आपके लिए सहायक हो। ओके, इन दो एक्सियम्स के बाद अब पहला थ्योरम आपके सामने में आ रहा है। ध्यान रखें, थ्योरम एक्सियम्स के बारे में हम लोग यूक्लिड्स ज्योमेट्री में बात कर चुके हैं। एक्सियम्स जो कि अपने आप में सिद्ध होते हैं, साबित होते हैं, उन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है, वो किसी डिफिनीशन से सच्ची बातों को, घटनाओं को लिया गया है। इनकी सहायता से हम लोग थ्योरम्स को प्रूव करते हैं। लेकिन ध्यान रखें, एक्सियम्स और थ्योरम्स दोनों के दोनों स्टेटमेंट हैं। एक्सियम्स सच्ची घटना है, सच्ची बात है, उसे प्रूव करने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं सिद्ध है, अपने आप में सिद्ध है। लेकिन थ्योरम ऐसा स्टेटमेंट है जिसे हम लोगों को प्रूव करना पड़ता है। तो पहला थ्योरम हमारे सामने में आ रहा है, ये कह रहा है इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, यदि कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, करके देखते हैं। एक लाइन हो गया अपना AB और दूसरा लाइन हो गया CD। यदि ये दोनों एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, if two lines intersect each other then the vertically opposite angles are equal। इसके बारे में कल हम लोग चर्चा किए थे, कल के अपने लेक्चर में। तो यहां बनने वाले जो दो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। क्लियरली आप सभी को तो वर्टिकली अपोजिट एंगल पहचानने में अब कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रख के पहचानना यहाँ सबसे बड़ी बात होगी। अगली क्लास में जो हम लोग क्लास लेंगे उसमें बहुत सारे एंगल्स को यदि आप पहचान जाएंगे तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। ओके, एक बात मैं यहां पर आपसे कहना चाहूंगा, हम लोगों ने बचपन में पढ़ी थी, गाय पर लेख लिखो। बच्चों ने लिखा था गाय एक पालतू जानवर है, इसके 4 पैर, 1 पूंछ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा होती है। गाय सफेद होती है। ओके, बड़े हो गए तो यदि कभी भूल से आपको सफेद भैंस दिख जाए, उजली भैंस दिख जाए, तो क्या वो उजली भैंस गाय होगी? पहचानना जरूरी है। गाय यदि काली हो गई तो क्या वो भैंस हो जाएगी? पहचानना जरूरी है, गाय कौन है, भैंस कौन है। यदि पहचान गए तो आपने जीत हासिल कर ली। तो यहां पर भी आपको पहचानते हुए आगे बढ़ना होगा। क्लियरली कहा जा रहा है देन द टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हम सेम निशान बना रहे हैं। पहला एक एंगल हो जाएगा हमारा BOD और BOD का वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा एंगल AOC।
ठीक उसी तरीके से दूसरा पेयर वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा एंगल BOC और एंगल AOD। तो हमारे इस थ्योरम में कहा जा रहा है कि यही दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। फिगर तो क्लियर हो गया। अब इस काम को करने के लिए कुछ नियम आप सीख ले। जब कभी भी किसी प्रॉब्लम में फंसे या किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें, प्रूव करें, तो उसके कुछ अपने स्टेप्स होते हैं, उस स्टेप्स को ध्यान दे। आप एम तो पहले लिख ही देंगे, उसके बाद उससे आप फिगर बनाएं। फिगर बनाने के बाद में आपको क्या क्या चीजें दी गई हैं उसे गिवन के रूप में लिख दीजिए। अब क्या क्या चीजें दी गई हैं ये आपको अपने कॉमन सेंस से सोचना होगा। यहां क्लियर कह रहा है इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, यदि दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहां दिया गया जो दो वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर बनेगा वो दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक एक्सियोम पढ़ा है जिसमें यह देखा है कि कोई एक रे यदि एक किसी लाइन पर आकर खड़ी है तो वहां दो एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे और उन दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री। यहां क्लियरली देखिए, यदि हम केवल OB नाम के रे को देख रहे हैं तो OB नाम की रे क्या CD नाम के लाइन पर खड़ी है? यदि खड़ी है तो एंगल BOC और एंगल BOD का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक उसी तरीके से यहां प्रत्येक लाइन पर, दोनों लाइन पर कोई ना कोई एक रे खड़ी है, इसको आप लोग जज करें और हम लोग यहां उस सारे दिए गए चीजों को जिससे कि हम लोग को पता चल रहा है उसे लिख लेते हैं। यानी एंगल BOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOD इक्वल्स 180 डिग्री। ये कैसे संभव है, किस नियम से? एक्सियोम 6.1 से। यहां लिख ले, ये हमारा एक्सियोम 6.1 से। फिर वैसे ही और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनको भी आप लिख दे। एंगल BOD प्लस एंगल BOD प्लस एंगल AOD इक्वल्स 180 डिग्री। ये कैसे हो गया, ये भी एक्सियोम 6.1 से। नेक्स्ट एंगल AOD प्लस एंगल AOC इक्वल्स, ये कैसे हुआ, ये भी एक्सियोम 6.1 से। यहां हर जगह आपको लिखना पड़ेगा कैसे कैसे होते जा रहा है। फिर फाइनली आ जाएगा एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स आल्सो। कोई दिक्कत? गिवन लिखने के बाद में अब आप यह लिखे कि आपको प्रूफ क्या करना है। यानी गिवन के बाद में हो जाएगा टू प्रूव। क्या प्रूव करना है? पहला पेयर वर्टिकली अपोजिट और दूसरा पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल दोनों इक्वल होने वाले हैं। तो यहां आपको लिखना पड़ेगा, पहला पेयर लिख लेते हैं एंगल AOC इक्वल्स एंगल BOD और दूसरा पेयर एंगल BOC इक्वल्स एंगल AOD। ये हमें साबित करना है। ओके, टू प्रूफ के बाद अब हमें लिखना होगा प्रूफ, PROOF, प्रूफ। और इस प्रूफ में यदि आवश्यकता हो तो आपको कंस्ट्रक्शन लिखना होगा। यानी आपको कुछ ड्राइंग यदि करनी होगी अपनी इस पिक्चर में तो उसे लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन में। यदि नहीं आवश्यकता है तो नहीं भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब आते हैं प्रूफ में। तो ध्यान दे, मैं यहां फर्स्ट
जो इक्वेशन हमारे पास मिल रहा है एंगल ए ओ सी इक्वल्स एंगल बी ओ डी, मैं इसको प्रूव करके दिखा रहा हूं। और आप सभी लोगों के लिए होमवर्क में हो रहा है कि ये सेकेंड वाला जो एंगल है वर्टिकली पेयर अपोजिट एंगल्स जो है, इनको आप अपने घर से प्रूव करके मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से, मेरा नंबर जो है 9572831637 पर भेज कर दिखाएं, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरे वीडियो को केवल वीडियो के रूप में देखते आ रहे हैं, मूवी के रूप में देखते आ रहे हैं, सीरियल के रूप में देखते आ रहे हैं, या कुछ इससे सीख भी रहे हैं। ओके, अब यहां आप सभी को क्लियर पता है कि हमें यह प्रूव करना है कि एओसी एंगल और बीओडी एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो आप मन ही मन यह सोचे कि एओसी एंगल कहां है और बीओडी एंगल कहां है। इन दोनों एंगल्स को तो रखना ही रखना अपने साथ, बाकी एक कोई एडजेसेंट एंगल जो बच रहा है एओसी का या बीओडी का, उसको इसके साथ सम्मिलित कर लेते हैं और साथ लेके चलते हैं। मैं यहां बीओसी नाम के एंगल को लेके चल रहा हूं, तो जरा ध्यान से देखेंगे, क्या एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी की कुछ वैल्यू आपने गिवन में लिखी थी क्या? 180 डिग्री। कैसे ये 180 डिग्री हो गया? तो आपने गिवन में चूंकि लिख लिया है, इसलिए अब यहां लिख सकते हैं गिवन। यदि गिवन में नहीं लिखा होगा तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम एक्सियोम 6.1 और इसे इक्वेशन 1 बना दें। ओके, अब इसी बीओसी को अब इस बीओडी के साथ ऐड करके देखें, यानी एंगल बीओसी प्लस एंगल बीओडी इक्वल्स अगेन 180 डिग्री। ये भी गिवन है और इसे इक्वेशन 2 कर दे। इन दोनों इक्वेशंस को जरा ध्यान से देखें। पहले इक्वेशन में एओसी एंगल बीओसी एंगल के बराबर है। कहां बराबर है यार? ये तो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। सर जो बोल दे वही सही है, आपके पास अपना दिमाग नहीं। ध्यान से, एंगल एओसी और एंगल बीओसी का सम 180 डिग्री है और साथ ही साथ एंगल बीओसी और एंगल बीओडी का सम भी 180 डिग्री है। यानी इन दोनों इक्वेशन के यदि आरएचएस इक्वल है, राइट हैंड साइड इक्वल है, तो क्या इनका लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा? क्लियरली हमें यूक्लिड साहब ने यह बता दिया है कि कोई सेम चीज के बराबर जो भी चीजें होंगी वो आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो यहां एलएचएस दोनों इक्वल हो जाएगा। तो लिखना पड़ेगा हमें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी, फर्स्ट इक्वेशन का एलएचएस इक्वल्स सेकंड इक्वेशन का एलएचएस एंगल बीओसी प्लस एंगल बीओडी। क्लियर है? अब यहां देखिए, यह बीओसी और बीओसी एलएचएस में भी है और आरएचएस में भी है। किसी एक बीओसी एंगल को यदि साइड चेंज करा देते हैं तो वो अपना निशान बदल देगा, चिन्ह बदल देगा। इधर पॉजिटिव है, एडिशन में है, तो दूसरे साइड जाके क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। और दूसरे साइड में जाएगा तो सब्ट्रैक्शन में होने के नाते ये घट जाएगा और घट कर 0 हो जाएगा। ध्यान रखें, आप लोग के ध्यान में होता है ये कट जाएगा। कटता है डिवाइड में, और जब कटता है डिवाइड होती है तो वहां पर क्वोशेंट 1 हो जाता है। इसलिए हम लोग यहां पर कहेंगे घट जाएगा। और घट जाएगा तो ये बीओसी इस बीओसी के साथ घट गया, ना कि कट गया। कंफ्यूजन हो जाती है तो आगे चल के आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ये 0 हो गए। फाइनली हमारे पास में क्या बच गया? एंगल एओसी इक्वल एंगल बीओडी। लीजिए सर, प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत? कल आप सेकेंड नंबर क्वेश्चन मुझे बनाकर दिखाएंगे। मेरा वीडियो आने से पहले देखता हूं कितने लोग इस होमवर्क को कंप्लीट करते हैं। आज की वीडियो में, आज की क्लास में इतना ही।
थैंक यू।